जी क्या गौ सेवा होती है और कितने बढ़िया छोटे से व्यास जी हैं। 6 साल की उम्र से भागवत कर रहे हैं। 400-450 कथाएं कर चुके। अभी वृंदावन में भी आश्रम बनाएंगे। कल ही तो माइक पे बोल रहे थे चलो कुछ दान धर्म कराते हैं, और उतने में ही आ गया याद क्या, महंगाई। महाराज महंगाई तो कमर तोड़े दे रही है। बीच में तो महाराज पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया था, सोना 50,000 में क्रॉस कर रहा है। तो महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, दान की इच्छा भी जगी तो महाराज घर के सारे। महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं संकट हजार। बोलो तो महाराज भजन कीर्तन आज के समय में करना कितना कठिन हो गया है, बड़ा कठिन है। इसीलिए जितना भी जीवन मिला है इसको तप में लगाओ। कथा कहती सी सूर्यवंश में आगे चल के एक त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिवंदन के पुत्र थे त्रिशंकु। त्रिशंकु ऐसे राजा हुए जिनके लिए 2-2 गुरु आपस में लड़ने लग गए। एक गुरु थे विश्वामित्र, दूसरे गुरु थे वशिष्ठ। दोनों आपस में झगड़ के एक दूसरे को श्राप देने लग गए। ऐसे विचित्र महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र, नाम आपने सुना होगा हरिश्चंद्र का। एक बार स्वर्ग में चर्चा छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई होंगे जितने भी होंगे, लेकिन मेरे शिष्य जैसा सत्यवादी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। विश्वामित्र जी बैठे थे। अब महाराज कई बार गुरु की भी आपस में थोड़ी ठन जाती है कि तुम्हारा चेला ऐसा है तो हमारा ऐसा कैसे हो सकता। तो ईर्ष्या हो गई कि भाई इनका शिष्य कैसा निकल सकता इतना आगे। तो बोले हम परीक्षा लेंगे। वशिष्ठ जी लेके देख लो। महाराज विश्वामित्र जी पहुंच गए। हरिश्चंद्र पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा महाराज सेवा शुश्रूषा की। बोले हमें यज्ञ करना है। करो महाराज, यज्ञ में कमी किस चीज की। महाराज हीरा मोती सोना चांदी दूध दही घी की नदियां बहने लग गई हैं। करो जितना करना हो। दक्षिणा, अब हमारी दक्षिणा यज्ञ की बताओ गुरुदेव। भोजन कराया, दक्षिणा यज्ञ की दक्षिणा। बोले जितना भी तुम्हारा पूरा राज्य है सब हम दक्षिणा में ले रहे हैं। जितना भी जहां तक तुम्हारा राज्य है ऐश्वर्य है वो सब हमको दक्षिणा स्वरूप में चाहिए। या अगर नहीं दे सकते तो मना कर दो, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, श्राप भी नहीं देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। तुरंत महाराज पूरा राज्य एक पल में निछावर कर दिया। अब जैसे राज्य एक पल में निछावर कर दिया तो उसके बाद दक्षिणा लेने के बाद देखा विश्वामित्र जी ने, इसने तो पूरा राज्य दे दिया। बोले ठीक है ये तो यज्ञ की दक्षिणा, हमारे भोजन की दक्षिणा। कहते किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता तो बदले में दक्षिणा दी जाती है। बोले अब तो कुछ बचा नहीं तो नहीं दोगे। बोले नहीं नहीं गुरुदेव बताइए क्या चाहिए। बोले अब मेरे योग्यता के साथ से मुझे दक्षिणा दो। तो बोले महाराज मैंने तो खजाना दे दिया है, उस खजाने से जितना आपको स्वर्ण मोहरे चाहिए ले लो। बोले कैसे विचित्र और मूर्ख राजा हो, जब तुमने वो राज्य मुझे दे दिया तो उस राज्य के जो भी वस्तु हैं सामग्री हैं विषय वो सब मेरे हुए। तो तुम मेरी ही दक्षिणा में से मुझी को दान कर रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, तो ये कैसी दक्षिणा हुई। मेरी धन से मेरी संपदा से। अब तुम्हारे दक्षिणा दी वो मेरी संपत्ति हो गई, अब मेरी संपत्ति से मुझे दे रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे 5 दिन की मोहलत दीजिए, मैं कुछ आपके लिए दक्षिणा की व्यवस्था करता हूं। अंत में महाराज वह हरिश्चंद्र बनारस पहुंचा, काशी में देखा स्थिति इतनी दयनीय कि कहां से धन की व्यवस्था करे। आज 5वां दिन सामने हो गया। विश्वामित्र जी तुरंत सामने आ गए। सूर्योदय होते दक्षिणा यजमान देवता मेरे भोजन की। विश्वामित्र जी ने कहा गुरुदेव 10 मिनट का मुझे थोड़ी देर का मोहलत दें। बोला अगर तुम नहीं कर सकते व्यवस्था तो मना कर दो, तुम्हें अगर कष्ट हो रहा हो। बोले नहीं नहीं मैं व्यवस्था करता हूं, मुझे थोड़ी देर का मोहलत दे। बोले ठीक है थोड़ी देर का मोहलत दूंगा, ज्यादा नहीं। अंत में क्या करे तो महाराज एक राजा के यहां अपने पत्नी को गिरवी रख देता है। अंत में राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी दासी के रूप में और कुछ स्वर्ण मोहरे लेकर के और विश्वामित्र जी के चरणों में धर दिए। जब वो अपनी पत्नी को भेजा तो छोटा से बालक था रोहित,
वो रोने लग गया। तो हरिश्चंद्र ने आंखों में आंसू भर के कहा, बोले कि इसे भी तुम लेते जाओ। तो वो रोहित के साथ महाराज उसकी पत्नी राजा के यहाँ जो राजमहलों में रही, वो महाराज उसकी पत्नी तारा आज बसन बासन के काम, नौकरानियों के से काम कर रही। विश्वामित्र जी के चरणों में धरा, कहा गुरुदेव ये रही आपकी भोजन की दक्षिणा। और जैसे दक्षिणा रखी, विश्वामित्र जी क्रोध में भर गए। बोले तुम कैसे राजा हो? क्या तुम्हें मैं इस हिसाब का लगता हूं कि केवल इतनी सी दक्षिणा मुझे भोजन में दोगे? मेरी योग्यता के अनुसार, मेरे प्रभाव के अनुसार मेरा स्वभाव पूरे संसार में विदित जानते नहीं हो। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुजी बस थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं और व्यवस्था करता हूं आपके लिए। अंत में महाराज स्वयं अपने आप को भी हरिश्चंद्र ने बेच दिया। एक चांडाल के यहां महाराज अपने आप को बेच दिया और फिर स्वर्ण मोहरे ला करके और विश्वामित्र जी के चरणों में धर दिया। तब विश्वामित्र जी संतुष्ट हुए। और वह राजा जो महाराज प्रतापी राजा था सूर्यवंशी, वो आज क्या करता है? ऐसा निंदित कार्य कर रहा है कि जो लोग घाट के किनारे आकर के और जो मुर्दा सब जलाते हैं, तो आधा कफन कर के रूप में लेता है और नौकरी कर रहा है। वो चांडाल इतना दुष्ट कि रोज हरिश्चंद्र पर कोड़े बरसाता, गालियां देता, खाने के लिए जैसे जानवरों के सामने भोजन परोस देता ऐसे धरता। लेकिन हरिश्चंद्र ने वो यातनाएं सही। ऐसा था वो राजा हरिश्चंद्र। कथा कहती है एक दिन महाराज सूर्यास्त होने वाला ही था कि एक स्त्री आई बड़ी मलिन सी। उसकी गोद में एक बालक था, रो रही थी। जब ध्यान से हरिश्चंद्र ने देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी तारा थी। पूछा, अरे क्या हुआ? रोते रोते बालक को महाराज हरिश्चंद्र की गोद में देते हुए कही, बोले बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक कोई विषैले सर्प ने रोहित को काट लिया। महाराज जो हरिश्चंद्र ने देखा फूट फूट के रोने लग गया। याद रखना माई बाप, जब दुख आता है ना तो एक तरफ से नहीं आता, चारों तरफ से आता है। आज यदि तुम्हारे जीवन में सुख है तो कभी अहंकार मत करना, कभी अभिमान मत करना। कथाएं कहती हैं बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और ऐसे जीवन में महाराज समय का पहिया बदला है कि महाराज एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। मैंने ऐसे लोग अपनी आंखों से देखा है, महल से सड़क में आ गए और सड़कों से महल में पहुंच गए। इसलिए समय जाना नहीं जा सकता। जब भगवान दुख देते हैं ना महाराज, तो चारों तरफ से दुख देते हैं। जब सुख मिलता है तो महाराज चारों तरफ से सुख मिलता है। इसलिए समय की कद्र करो। ये जो बनारस की बात मैं कह रहा हूं ना महाराज, मैंने भी अपनी बाल्यावस्था में पूरे 3 वर्ष बनारस में काशी में बिताए। इस शरीर को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिला है। काशी की एक घटना ऐसी है जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलती है। आज मन कर रहा है आपको बताऊं। मेरी आयु लगभग 6-7 वर्ष की थी और वहां एक किराए के कमरे में, अब हमारे यहाँ ब्राह्मण परंपरा में नियम है कि काशी में स्वयं मां सरस्वती अमृत का कलश लेके विराजती है। तो साहू जी मैं भी वहां बनारस गया था, तो हमारे परिवार के भी कुछ 1-2 और ब्राह्मण भी साथ में रहते, तो उन्हीं के साथ में था मैं। रिश्ते में लगते हैं, नाम उनका मैं नहीं लूंगा। तो वो बेचारे वहां पांडित्य करते थे, कहीं किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनानी हो, कहीं अभिषेक करानी हो। तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, ना इतना धन होता था कि कोई बढ़िया व्यवस्था। तो एक छोटा से कमरा, मतलब उसमें पलंग भी नहीं बिछाया जा सकता था, केवल ऐसे ही गद्दे के ऊपर ही सोया जा सकता था। ऐसे कमरे थे छोटे से। और ब्राह्मण बालक थे तो खुद से ही बनाते थे। तो स्टोव पहले चलता था, स्टोव समझते हो, वो जिसमें मिट्टी का तेल भर करके और फिर महाराज उसको प्रेस करके और फिर उसमें माचिस से आग लगाओ तो वो गैस बन के और वो जल जाती है।
तो हम महाराज खुद से बनाते खाते थे। हम लोग 6-7 साल के थे ना, तभी से रोटी सब्जी ये सब बनाना सब सीख लिए थे। तो एक दिन की घटना थी कि जो हमारे गुरुजन थे वो चले गए भोज कहीं पूजा अनुष्ठान। मैं छोटा से था तो मुझे जल्दी कोई लेके नहीं जाता था, क्योंकि मुझे कोई रखता ही नहीं था। लोग सोचते थे छोटे बालक को कौन अनुष्ठान में रखे, तो मुझे कोई नहीं लेके जाता था। मेरी एक ही ड्यूटी होती थी, क्योंकि भगवत कृपा से मुझे रुद्राष्टाध्यायी बाल्यावस्था में कंठ हो गई थी। तो रोज सुबह मुझे काशी विश्वनाथ में, बाबा विश्वनाथ जो अभी मोदी जी ने जिसका वो किया है ना उद्घाटन, उसी विश्वनाथ जी में एक मैनेजर साहब थे वहां के, खेमका जी थे या गोयनका जी, मुझे क्योंकि बहुत पहले की बात है ये, मुझे ठीक से ज्यादा स्मरण, शायद 2001 या 2000 की बात होगी। तो उस समय पंडित लोग जब अभिषेक करते थे तो मुझे भी उसमें 350 रुपए एक महीने के मिलते थे अभिषेक करने के, 350 रुपए मिलते। रोज सुबह 4 बजे वहां से पैदल जाते थे और बाबा विश्वनाथ से हमारा कमरा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सुबह चाहे कितनी भी ठंडी हो, ठंड पानी से नहा करके हर हर गंगे कहते हुए और बड़ी खुशी खुशी पहुंचते थे। तो वहां पे क्या शंकर जी साथ में बेलपत्र फूल, आज भी शायद वो नियम चल रहा है, आप जाएंगे तो पता करिएगा, तो मिलता था। फिर उसकी सुबह सुबह अभिषेक होती थी, फिर वो अभिषेक करके और फिर चले आते थे। तो बाकी सभी को उस समय शायद 1200 रुपए के आसपास मिलता था, पर मैं छोटा था तो मुझे कम मिलता था। पहले तो मैंने 1-2 महीने फ्री में ही अभिषेक किया, फिर मैनेजर साहब को हो सकता दया आ गई होगी तो कर दिया उन्होंने मेरा। तो मुझे एक घटना जो हमेशा याद रहती कि एक दिन मैं भोजन बना रहा था, संजोग से छोटा सा आटे का पैकेट लाया करते थे भोजन बनाने के लिए। ज्यादातर भोजन भंडारा बाहर यजमानों के यहाँ हुआ करता था, लेकिन मैं हमेशा कमरे में ही करता था। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा आटा बचा था, मैंने सोचा कि इसी को सान वान के बनाऊंगा खाऊंगा। अचानक उस आटे में पानी ज्यादा पड़ गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दुकान से और आटा खरीद के ले आऊं। तो मैं जब वो देखा कि अब तो रोटी बनेगी नहीं, पानी ज्यादा पड़ गया, तो मैंने सोचा, और भी कई किराएदार थे, मैंने सोचा किसी से मैं आटा उधार मांग लेता हूं। तो मैंने बगल वाले को खटखटाया, मैंने कहा सुनो भैया मेरे पास आटा नहीं, थोड़ा सा आटा मिल जाएगा क्या? महाराज उसने ऐसे ढंग से बर्ताव के जैसे हमने महाराज उसका सर्वस्व मांग लिया। उसने कहा बोले नहीं भैया हमारे पास आटा वाटा कुछ भी नहीं। उस समय महाराज अंदर से इतनी पीड़ा हुई कि लगा यार ये पांडित्य करना, ये ब्राह्मण परंपरा में रहना क्या अपराध है। मन को बड़ा दुख पहुंचा। फिर 2-3 कमरा छोड़ के चौथे कमरे में गया तो फिर मिल गया आटा और बनाया। लेकिन जब वो रोटी खा रहा था मैं, तब उस समय महाराज वो जो रोटी का टुकड़ा अंदर जा रहा था तो गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि इतने परिश्रम की वो रोटी थी। साहब इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता है। मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर मतलब पैसा रुपया, मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो रिश्ता बड़ा खास होता है। ये बात मैं कभी कहता नहीं हूं, ये सब बातें आप सब जानते हैं मेरे स्वभाव को, पर आप सब अब पुराने हो गए हैं, बहुत समय से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, तो आज मन किया बताने का। तो महाराज गरीबी बड़ी बुरी चीज है, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना किया करता हूं कि भगवान कोई भी दुख दो लेकिन गरीबी मत दो। गरीबी ऐसी होती है महाराज कि सामने वाले की असलियत प्रकट कर देती है। जब तक आपके पास धन होता है सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं,
हाँ जी करते हैं, चाकरी करते हैं, लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं रहा ना तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी परायों जैसा बर्ताव करते हैं। तो मैंने जीवन में ऐसा भी अवसर देखा, परंतु एक बात कहूंगा कि वही वो काशी थी, वही बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कि आज एक वो दिन था और आज ये दिन है कि बाबा की कृपा हुई कि ये बालक जिसको महाराज आटा भी दूसरे के घर से मांग के और तब रोटी बना के खाने के लिए मिलती थी, लेकिन आज वो दिन भी आया है महाराज कि जब आप सब भक्तों की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये शरीर चित्रकूट धाम में सैकड़ों हजारों संतों को निःशुल्क भोजन करा रहा है, निःशुल्क सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये बाबा की बड़ी कृपा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जो भी काशी चला जाता है महाराज वो निराश होके नहीं जाता है। काशी जाने से महाराज जिसको वेद चाहिए, इस वाणी में वेद का प्रभाव, वो जो भी थोड़ा बहुत वेद गाने को, पठन पाठन को मिला, ये काशी से प्राप्त हुआ। ये शरीर ने गीता में पहली कथा की थी, वो भी काशी में की थी। उसके बाद फिर मैं बैतूल गया था, जहां पे मैंने एक कथा के रूप में की, लेकिन बाल्यावस्था में महाराज मैं जब 6-7 साल का था ना, तो हर मंदिर में मैं गीता की कथा सुनाता था, गीता पाठ, कहीं 2 घंटे कहीं 1 घंटे। पंडित जी लोग रहते थे तो वो कहते थे बेटा सुनाओ। तो भी एक परिवार याद है, नाम तो स्मरण नहीं है मुझे, आज भी याद है कि मैं गीता के 5 अध्याय लगातार सुना रहा था। उनकी बहुएं मेरे सामने बैठी थी, इधर मैं गीता सुना रहा हूं, उधर उनकी बहुएं भी मेरे साथ में सत्स्वर गीता का पाठ कर रही। ऐसे ऐसे परिवार हैं बनारस में। तो काशी की बड़ी महिमा। अरे तीनों लोके से न्यारी त्रिशूल की नोके पे शंभु सजाए है काशी। भागीरथी आघिना सती भेदे हैं बिंबे निहारे सदा अविनाशी। देवन में जहाँ होड़े लगी न भयानी चढ़े निरख सुख राशि। काशी सदा राजधानी है धर्म की मानवता नहीं भूली समाधि। मठ मंदिर पीठे वहाँ कितने जन रक्षित है जहाँ धर्म की था थी। तो महाराज आज वो हरिश्चंद्र देख रहा, उसका जो फूल सा राजकुमार था आज वो मरा पड़ा है। रोहित की मां कहती है कि अब इसको जलाना है। हरिश्चंद्र ने कहा तू बेशक इसे जला दे, पर मैं यहाँ किसी की नौकरी में हूं तो मुझे कुछ कर के रूप में दे, मुझे कुछ कर, टैक्स। पत्नी ने रोते हुए कहा सुनो स्वामी, आपको तो पता है ना क्या हमारी दशा है। मेरे पास क्या है, एक ये साड़ी बस है, एक ये अंग वस्त्र है, इससे भी महाराज यह भी किसी तरह से अपनी लाज को ढक के रखी हुई है साड़ी, क्या दूं? बोले नहीं नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, अन्यथा तुझे मैं इस घाट में जलाने नहीं दूंगा। अंत में महाराज तारा रोने लग गई, भगवान आप इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हो, इतनी कठोर परीक्षा लेने का हक आपको किसने दिया। अंत में महाराज जब हरिश्चंद्र ने स्वीकृति नहीं दी, तारा समझ गई क्योंकि वो अपने पति को जानती थी। तुरंत महाराज अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और वो कफन के रूप में, कर के रूप में वो देती है। उस समय हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। एक तरफ महाराज परंपरा, एक तरफ वंश, एक तरफ नीति, और उसी समय जैसे उसने अपने पुत्र को मुखाग्नि देने के लिए अग्नि की मसाल उठाई, सत्य कहता हूं महाराज तुरंत ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए, गुरुदेव वशिष्ठ प्रकट हो गए, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हो गए। कथा कहती है विश्वामित्र जी ने महाराज उसमें वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम किया। मैं मान गया कि भैया परीक्षा कौन ले सकता है और ऐसी परीक्षा कौन दे सकता है। तो ऐसा ये हरिश्चंद्र है। तो सूर्य वंशियों में बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए बाहुक।